गर्ल्स, आज हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद फिल्ट्रेशन देखेंगे। पहले हम अपनी डेफिनेशन को रिवाइज कर लें। कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये आप इस देख सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की मैंने ये ड्रॉ किया है। ये देखें, यहाँ से हमारे पास ज़ीरो से वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू होगी और मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। सपोज़ कि ये वैल्यू आपकी 4 वोल्ट तक जाती है, तो ये आपका यहाँ से 0 1 2 3 4 आपको पॉजिटिव मैक्सिमम मिल गया। फिर आपकी वैल्यू डिक्रीज़ होनी शुरू हुई 3 2 1 0। फिर उसके बाद -1, ये नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ। -1 -2 -3 और -4, यहाँ आपको नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। फिर -3 -2 -1 और 0, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। अगर ये 1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ होगी, और अगर 10 साइकिल्स कंप्लीट होंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ होगी। ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट। आप देख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ये जो आपका कन्वर्ट होगा डायरेक्ट करंट में। डायरेक्ट करंट में आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू सेम स्ट्रेट जा रहा है। इसको यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। इसमें वैल्यू जो है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल सेम कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ये पूरा प्रोसीजर हम कैसे करेंगे? दो हमारे पास मेथड होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव के लिए हमारे पास जो सर्किट होगा उसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी? पहले ये एक हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर के हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं, एक ही प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। अगर प्राइमरी कॉइल के हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हों और सेकेंडरी के कम हो तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, ये वोल्टेज इसमें डाउन होगा। यहाँ हम यही यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ हम एक दूसरा डायोड यूज़ कर रहे हैं। फिर डायोड के साथ हम पैरेलल लोड रेजिस्टर लगाएंगे और पैरेलल एक कैपेसिटर लगाएंगे जो फिल्ट्रेशन का काम करेगा। इसको हमने स्विच लगाया है, अभी इसको हमने ऑन नहीं किया हुआ, बाद में हम इसको क्लोज़ करेंगे। अब इसमें इस पूरे सर्किट में जाने से पहले हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होगा वो इस तरह अल्टरनेटिंग करंट की शक्ल में है। ठीक है, जिसका हमारे पास मैक्सिमम वी मैक्स वी आई जो होगा वो हमें जो भी वोल्टेज आ रहा होगा, सपोज़ कि यहाँ हमारे पास 5 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 2 हर्ट्ज़ है, तो यहाँ हमारे पास आउटपुट हमारे पास इस शक्ल की मिलेगी। यहाँ हमारे पास वी मैक्स अगेन 5 वोल्ट ही होगा और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 हर्ट्ज़ ही रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ क्या चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो नेगेटिव साइकिल होगा वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एक स्टेट ज़ीरो वैल्यू देता हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से नेगेटिव पोर्शन ख़त्म हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव और ज़ीरो वैल्यू का रह जाएगा। फिर जब हम इसके साथ कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर लगाने से मज़ीद हम इसको और सेटिंग करेंगे कि ये जो है और ज़्यादा इसके रिपल्स को कम करने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं इसमें कि क्या होगा। जब आपके पास यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये आपका जो डायोड होगा ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो मैक्सिमम हमारा करंट फ्लो करेगा थ्रू आरएल। ठीक है, और ये हमें यहाँ से जो है करंट मिलेगा। अच्छा, जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स्ड बायस्ड होगा। रिवर्स बायस्ड होने की वजह से यहाँ मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी और मिनिमम करंट, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ हमारे पास आउटपुट नहीं मिलेगी। और ये सिचुएशन बनी पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान में हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वैल्यू मिलेगी। जब हम इसके साथ फ़िल्टर लगाएंगे, जब हम इसका स्विच क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास फ़िल्टर का काम शुरू हो जाएगा। होगा क्या कि कैपेसिटर यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम तक कैपेसिटर क्या करेगा? चार्जिंग करेगा। अच्छा, जब पूरा मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। अब ये टाइम ज़्यादा है, डिस्चार्ज होने का में ज़्यादा टाइम लगेगा और चार्जिंग का टाइम कम होता है। तो अभी वो डिस्चार्ज अभी पूरी तरह हुआ भी नहीं होगा कि नए हमारे पास पीक आ जाएगी और वो दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह वो तकरीबन एक स्मूथ वैल्यू देगा। बस थोड़ा सा हमें रिपल मिलेगा कि ये यहाँ से आ रहा है
और यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर दोबारा आगे, यहाँ से यहाँ तक ये हमें VR रिपल वोल्टेज दे रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें VDC दे रहा है। जितना अच्छा हम कैपेसिटर लगाएंगे, जितनी बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा रिपल वोल्टेज कम होता जाएगा और DC वोल्टेज बढ़ता जाएगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल में कहा था कि यहाँ से हमारे पास 0 से लेके अगर ये 5 वोल्ट है और सपोज़ कि यहाँ से यहाँ रिपल वोल्टेज 1 वोल्ट हो, तो VDC कितना बचा, 4 वोल्ट। अगर मैं और इससे बेहतर लगा देती हूँ यहाँ फ़िल्टर, और ये हमारे पास रिपल वोल्टेज अगर 0.5 का रह जाए, तो VDC बढ़कर 4 वोल्ट से 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये और ज़्यादा स्ट्रेट आना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा हमारे पास आउटपुट सिग्नल स्ट्रेट होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास DC करंट की वैल्यू अच्छी आएगी। या देखिए, ये इनपुट हमारे पास सिग्नल ये था, और अब ये आउटपुट सिग्नल, अभी हमने इसको फ़िल्ट्रेशन नहीं किया, ये शक्ल बनी। फ़िल्ट्रेशन के बाद देखें कि ये हमारे पास शक्ल आ गई A से B, यानी 0 से लेके मैक्सिमम तक AB। ये हमारे पास चार्जिंग कंडीशन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, और ये आपके पास रिपल वोल्टेज है, और ये आपके पास VDC है। बढ़ाते जाएं आप कैपेसिटर की वैल्यू, रिपल वोल्टेज मिनिमाइज़ होता जाएगा और VDC मैक्सिमाइज़ होता जाएगा। आप इसका जो फार्मूला है कि डायरेक्ट वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज को पाई से डिवाइड करें तो हमें डायरेक्ट वोल्टेज मिलेगी जो हमारा लोड रेजिस्टर से गुजर रहा होगा। ठीक है, अब हमें देखना है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम 2 डायोड यूज़ करेंगे, और यहाँ जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं वो सेंटर टेप है। सेंटर टेप ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसके सेंटर से हम इसकी जो है एक राउंड लेते हैं, ठीक है, और वो ऊपर और नीचे 2 पोर्शंस में उसको इस तरह डिवाइड करते हैं कि दोनों पोर्शंस में नंबर ऑफ़ वाइंडिंग, नंबर ऑफ़ टर्न्स बराबर हों। अब यहाँ हमारे पास जो है ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। ये एक पॉइंट इसका M लिया हमने, एक पॉइंट N लिया, और सेंटर में ये हमारे पास ग्राउंड जो 0 वोल्ट पर है। 2 डायोड इसके साथ हमने कनेक्ट किए, और आगे फिर हमने इसके साथ अगेन पैरेलल लोड रेजिस्टर लगाया, और फिर पैरेलल हमने फ़िल्टर कैपेसिटर लगाया है, स्विच के साथ उसको कनेक्शन किया है। अभी हम इसका जो है फ़िल्ट्रेशन नहीं कर रहे, अभी हम इसका वैसे आउटपुट देखेंगे कि कैसे होगा। सिग्नल यहाँ पर हमारे पास ये है, इनपुट वही उसी तरह हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव, और जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो वो हमारे पास इस तरह मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देख लें कि इसमें जो है कैसे होगा कि पहले ये जब यहाँ से सिग्नल आएगा तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव, अभी जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो ये डायोड हमारे पास D1 जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस्ड होने से ये करंट यहाँ से फ़्लो किया, यहाँ से फ़्लो होता हुआ इस रेजिस्टर से गुज़र गया। यहाँ एक पॉइंट पर यहाँ जो वोल्टेज होगा इसकी निस्बत हाई पोटेंशियल होगा, ये 0 है, और यहाँ सपोज़ के 5 वोल्ट था तो जाहिर है 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये हाई पोटेंशियल पर होगा। यहाँ से गुज़रते हुआ ये करंट यहाँ सर्कल कंप्लीट हो गया। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ तो अब क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव है और अब ये नेगेटिव है। अब कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, अब ये वाला हो जाएगा फॉरवर्ड। यहाँ से करंट फ्लो किया, यहाँ गुजरा, यहाँ से गुजरा, दोबारा ए से गुजरते हुए, लोड रेजिस्टर से गुजरते हुए वापस यहाँ, और ये ग्राउंड में चला गया। डायरेक्शन करंट की सेम रही और 2 साइकिल कंप्लीट हुए। अब इसका मतलब है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। वॉल्यूम जो आपका मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो सेम रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। अगेन जब हम इसका कनेक्शन स्विच ऑफ करेंगे और फ़िल्टर कैपेसिटर का काम शुरू होगा तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। पहले ये देखें, ये इनपुट था, ये आउटपुट नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। एक साइकिल फिर दूसरा साइकिल, जितने टाइम में यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था इतने टाइम में यहाँ 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। फिर आपका ये जो फ़िल्टर लगाने के बाद ये देखें जो रिपल्स आ रहे हैं, ये देखें इस तरह रिपल्स, इसी तरह दोनों के यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस में रिपल वोल्टेज, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो आपका VDC। अब इसमें हमारे पास क्या जो सिचुएशन हुई, पहले तो हम देखा कि आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल हो गई। दूसरा
वो जो आपका VDC है वो अगेन वो 2 mVm/pi आया, ये वो है जो लोड रेजिस्टर से गुजर रहा है। और जब कैपेसिटर से गुजरेगा तो फिल्ट्रेशन के बाद तो वो हमारे पास क्या वैल्यू देगा, VDC 1/1 प्लस इंटू 1/4 CFRLF, ठीक है, कैपेसिटर, रेजिस्टर और हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और उसको पूरा मल्टीप्लाई किया है मैक्सिमम वोल्टेज के साथ। तो ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल ये दे रहा है। ये डोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होगा। अगर आप CF की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी VDC की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी और रिपल वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी।